लोग पढ़ाया था घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। तो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि सारे बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, क्षेत्रमिति। और क्षेत्रमिति पढ़ने के दौरान हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ रखा है, जैसे कि लंबाई तथा क्षेत्रफल की इकाइयां और उनका रूपांतरण, उसी प्रकार विभिन्न प्रकार के आकृतियों का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना। और हाल ही में हम लोगों ने शुरू किया था ठोस आकृतियां, जिसमें हम लोगों ने घन घनाभ पढ़ रखा है। और हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्या पढ़ा था हम लोगों ने पिछली कक्षा में, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, हम लोगों ने ये पिछली कक्षा में पढ़ा था। अब इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो सभी बच्चों को याद होगा कि हमें पता है घनाभ जो होता है कुल कितने आयताकार फलकों से मिलकर बनती है। तो घनाभ जो होता है कुल कितने आयताकार फलकों से मिलकर बनती है, तो घनाभ जो होता है कुल 6 आयताकार फलकों से मिलकर बनती है। तो अगर हमें इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा, अगर हमें इसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन 6 आयताकार फलकों का, इन 6 आयताकार फलकों का क्षेत्रफल निकालकर जोड़ना पड़ेगा। तो हमने क्या किया था, इन 6 आयताकार फलकों को, इन 6 आयताकार फलकों को हमने क्या किया था, अलग अलग बना लिया था। जिस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने बना रखा था आगे पीछे वाले को, दाएं बाएं वाले को, नीचे ऊपर वाले को। तो इस प्रकार हमें पता था कि आगे पीछे जो है उसमें क्या क्या है, लंबाई चौड़ाई। कोई बच्चा जो अपना माइक ऑन नहीं करेगा, वीर सिंह नाम से जो बच्चा जो है ना अपना माइक म्यूट रखे। चलिए, वीर सिंह नाम से बच्चा जो है ना अपना माइक म्यूट रखे, नहीं तो आपको मैं क्लास बाहर निकाल दूंगा। चलिए तो देखिए आगे पीछे इसका क्या होता है क्षेत्रफल, तो ये हो गया लंबाई गुने चौड़ाई। तो इस प्रकार हमारे पास 6 आयताकार फलक थे और हम इन 6 आयताकार फलकों का क्षेत्रफल निकालकर जोड़ देते हैं। हम इन 6 आयताकार फलकों का क्षेत्रफल निकालकर जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार हमें मिलती है, इस प्रकार हमें ज्ञात होती है 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ 2 गुने ऊंचाई गुने चौड़ाई। चलिए मैं आपको क्लास से बाहर निकाल देता हूँ, आपकी क्लास में एंट्री नहीं ले पाएंगे। चलिए ओके, इसी प्रकार दूसरा हो जाएगा आपके पास 2 गुने लंबाई गुने ऊंचाई, है ना। चलिए तो हमें पता है कि अगर हमें घनाभ की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करनी है, तो हमें सारी की सारी, अगर हमें घनाभ की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करनी है तो हमें सारी की सारी क्षेत्रफलों को जोड़ना पड़ेगा, 6 के 6 आयताकार फलकों को जोड़ना पड़ेगा। तो जब हमें इसे जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई और 2 गुने ऊंचाई गुने चौड़ाई। जो बच्चे माइक ऑन करेंगे मैं उनको डायरेक्ट बाहर निकाल दूंगा, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। एक बार फिर से सारे बच्चों को बता देना चाहता हूँ, कोई भी बच्चा अगर माइक ऑन करके अपना डाउट पूछना चाहता है तो क्लास के बाद मुझसे माइक ऑन करके डाउट पूछ लीजिएगा। क्लास के बीच कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, क्लास के बीच कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। आपको कुछ भी डाउट होता है चैट बॉक्स में अपना डाउट पूछिए, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार हमें घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल गया, क्या होता है 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ ऊंचाई गुने चौड़ाई जोड़ लंबाई गुने ऊंचाई। ठीक है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। क्या टाइप करेंगे सर बच्चे, टी टाइप करेंगे सर बच्चे। क्या टाइप करना है सर बच्चों को, टी टाइप करना है। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर आपको कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। और इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास मात्र 1.5 मिनट का वक्त है। सरलतापूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए, इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। प्रश्न बोल रहा है एक छोटा पौधा घर ग्रीन हाउस संपूर्ण रूप से शीशे के पट्टियों से आधार सहित घर के अंदर बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाया
गया है। यह पौधा घर 30 मीटर लंबा, कितना मीटर लंबा है, 30 मीटर लंबा और 25 मीटर चौड़ा है, 25 मीटर चौड़ा है और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो हमें इसका कुल पट्टियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि होता है 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई। ठीक है, चलिए इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए। लास्ट 50 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न सही है, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड, 30 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिन जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। देखिए, हमें लंबाई मतलब ये जो लंबा दिया मतलब ये हमारी एल है, ये चौड़ाई मतलब ये हमारी बी है, ये ऊंचाई मतलब हमारी ये एच है। ठीक है, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 15 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, ताकि जिन बच्चों को इस प्रश्न में इस प्रश्नों को कर लिए जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर दे सकेंगे। चलिए 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत ही सरल प्रश्न है, इसलिए हमको क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे इसको बना लेते हैं। ध्यान दें सर बच्चे। चलिए हमें बोला है इसकी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होती है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होती है 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई, है ना। चलिए यहां कर देते हम लोग 2 गुने, इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई है 30 गुने चौड़ाई कितनी है 25 जोड़ चौड़ाई है 25 गुने ऊंचाई है 25। ठीक है, ठीक है, जोड़ ऊंचाई इसकी कितनी है 25 गुने लंबाई है 30। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। लंबाई कितनी है, लंबाई है 30। चलिए अब ये हो जाएगा आपके पास 2 गुने 25 तिया 75 750 25 पचे 25 25 625 जोड़ 25 तिया 75 750। चलिए इसको हम जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 गुने 750 750 ये हो जाएगा 1500 जोड़ 625, इसको जोड़ लेते हैं तो यह जाएगा 2 गुने जोड़िए 5 2 6 5 11 एक ही जगह 2, यानी ये आ जाएगा आपके पास 2125 गुने 2। ये हो जाएगा 2 25 10 2 दूनी 4 1 5 2 1 कम 2 2 दूनी 4, तो 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस घनाभ जैसी आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सारे सारे बच्चे बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है, ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे सारे बच्चे, जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत ही सरल प्रश्न था, बहुत ही सरल प्रश्न था। ठीक है, चलिए तो यहां तक हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया था, यहां तक हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया था। और आज की कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं, और आज की कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज की कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पढ़ने वाले हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए पार्श्व को हम लोग वक्र भी बोलते हैं,
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्या पढ़ने वाले हैं? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब ये क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। तो सारे के सारे बच्चे सबसे पहले मेरे स्क्रीन पे ध्यान देंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया था, कुल सरफेस एरिया और वक्र सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए अगर ये चारों तरफ से बंद होती है, अगर ये चारों तरफ से बंद होती है तो ये कहलाती है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कहलाती है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए चारों तरफ से बंद है, देखिए चारों तरफ से ये बंद है तो ये कहलाएगी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन 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 अगर हमें बोला जाए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या करेंगे हम लोग? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करेंगे? देखिए तो मैंने क्या किया, देखिए इसके ऊपर वाला पार्ट इसको मैंने हटा दिया, देखिए ऊपर वाला हटा दिया, और इसके जो ये नीचे वाला पार्ट है इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, इसको मैंने हटा दिया। तो इस प्रकार आप ध्यान देंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ऊपर वाला पार्ट हट गया है और नीचे वाला पार्ट हट गया, यानी इसके पास अब कुल कितने फलक बचे? जल्दी बताएंगे सर बच्चे, अब इसके पास कुल कितने फलक बचे? जल्दी बताएंगे सर बच्चे, अब इसके पास कुल कितने फलक बचे? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। पहले कितने फलक थे? पहले 6 फलक थे, मैंने ऊपर कहता नहीं, चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिए। ये था कुल, ये कुल सरफेस था, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल था, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल था। अब क्या किया मैंने? एक ऊपर का हटा दिया और एक ये नीचे का हटा दिया। इस प्रकार हमारे पास कुल 4 सरफेस बचे, कुल 4 सरफेस बचे, 4 फलक बचे। और यही 4 फलक का अगर हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो उसी को कहेंगे हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसी को क्या कहेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स में राइट करेंगे। आगे समझ में? चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, इसका मतलब हमें क्या करना है? ऊपर नीचे वाले को हटाना है। इसका मतलब हमें क्या करना है? ऊपर नीचे वाले को हटाना है या किसी दो को हटाना है। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं, जो ये आगे पीछे वाले हैं, जो ये आगे वाला है इसको, और ये जो पीछे वाला है इसको, इन दोनों को हम क्या करते हैं? हटा देते हैं। जो आगे वाला है उसको और जो पीछे वाला है उसको। जैसे कि आपको मैंने दिखाया ऐसे करके, देखिए आपको दिख रहा होगा सभी बच्चों को, ये दिख रहा होगा, देखिए ये दिख रहा होगा। तो हमने क्या किया? आगे का और पीछे का हटा दिया, आगे का और पीछे का हटा दिया। ठीक है, आगे का और पीछे का हटा दिया। तो इसका मतलब हम किसको हटा रहे हैं? इसका मतलब जो है हम जो है हटा रहे हैं आगे का और पीछे का, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई को हटा दे रहे हैं। तो इस प्रकार हमारे पास मिल जाएगा, ये हम हटा देंगे तो हमारे पास कुल कितना बच जाएगा? चलिए देखते चलते हैं हम लोग, कुल हमारे पास कितना बच जाएगा। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पे सारे बच्चे, देखिए तो हमारे पास बच जाएगा, इसको मैं हटा दूंगा, चलिए हटाते चलता हूँ, इसको मैं हटा दूंगा। ठीक है, ये हट जाएगा। तब हमारे पास कुल कितना क्षेत्रफल बच जाएगा? चलिए हम इसको लिख लेंगे, अभी हम ध्यान देंगे सारे बच्चे। तो हमारे पास बच जाएगा सिर्फ दाएं बाएं का क्षेत्रफल और ऊपर नीचे का क्षेत्रफल, सिर्फ दाएं बाएं का क्षेत्रफल और ऊपर नीचे का क्षेत्रफल। तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, क्या होगा? 2 गुने कौन कौन सा होगा? इसको जोड़ देंगे, सिर्फ ऊंचाई गुने चौड़ाई जोड़ लंबाई गुने ऊंचाई, ऊंचाई गुने चौड़ाई जोड़ लंबाई गुने ऊंचाई, है ना। चलिए इसको इंग्लिश में भी लिख लेते हैं हम लोग, देखिए 2 गुने ऊंचाई क्या बोलेंगे इंग्लिश में? एच, गुने चौड़ाई को बोलेंगे बी, जोड़ लंबाई को बोलेंगे इंग्लिश में एल, गुने ऊंचाई को बोलेंगे एच, है ना। लंबाई को बोलेंगे एल गुने एच। तो इस प्रकार ये घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2 गुने एच गुने बी गुने एल गुने एच। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में टाइप करें कि घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 गुने ऊंचाई गुने चौड़ाई जोड़ लंबाई गुने ऊंचाई, है ना। आए समझ सारे बच्चों को?
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ तक अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। आगे समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर आपको जो है पोल सेक्शन में जाकर देनी है। प्रश्न बहुत ही सरल है। क्या मैंने आपको बताया? मैंने आपको बताया है कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। बहुत ही सरल होता है। चलिए मैं आपको याद भी करा दूं, ध्यान दीजिए। क्या होता है? घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बहुत ही सरल होता है। कौन सा होता है? वो होता है 2 गुने लंबाई गुने ऊंचाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई। दोनों में क्या कॉमन रहता है? ऊंचाई कॉमन रहता है। ठीक है, इतना हिंट काफी है आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, और चैट बॉक्स में नहीं, आपको पोल सेक्शन में इसका उत्तर देना है। आपके पास 2 मिनट का वक्त है। सरलतापूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। जहां पे अगर मान लेते हैं कि अगर ये हमारी लंबाई है, ये हमारी चौड़ाई है, और ये हमारी ऊंचाई है। ठीक है, चलिए सरलतापूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। लास्ट 1.5 मिनट, लास्ट 1.5 मिनट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर दिया है, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। लास्ट 1 मिनट। लास्ट 40 सेकेंड। 30 सेकेंड। 20 सेकेंड। 10 सेकेंड। चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, ताकि सारे के सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे, क्योंकि अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। ठीक है, चलिए 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया। चल देख लेते हैं हम लोग, सारे बच्चे ध्यान देंगे। यहाँ पे बहुत ही सरल प्रश्न है। हमें निकालना है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या होता है? ये होता है 2 गुने लंबाई गुने ऊंचाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई, है ना। ये हो गया 2 गुने लंबाई हो गई आपकी 15 गुने ऊंचाई है 20, जोड़ चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 10 गुने ऊंचाई है 20। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 गुने 15 दूनी 300 और 20 दहा के 200। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 गुने 3 2 500। ये हो गया। अब 5 दूनी 1000, ये जगह 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए देख लेते हैं, ध्यान देंगे सर बच्चे। 1000 स्क्वायर किसका ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर है। तो सारे के सारे बच्चे जो हैं जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सारे बच्चे जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। ठीक है, चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक और प्रश्न है। आपके स्क्रीन पे एक और प्रश्न है, और इस प्रश्न का भी उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है? पोल सेक्शन में जाकर देना है। और इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है। सरलतापूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। चलिए मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट देता हूं कि हमें पता है पार्श्व क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुने लंबाई गुने ऊंचाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई, है ना। इसका मतलब पार्श्व क्षेत्रफल हमें दिया है 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 2 गुने लंबाई कितनी है? 3 गुने ऊंचाई
जोड़ चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई हमारे पास 2 गुने ऊंचाई। ठीक है, इतना हिंट काफी है और हमें यहाँ पे ऊंचाई ज्ञात करनी है। जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को बनाइए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। आपके पास मात्र 50 सेकेंड का वक्त है, लास्ट 50 सेकेंड। जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। लास्ट 40 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्द से जल्द इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्द से जल्द इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। लास्ट 20 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनते स्टार्ट करता हूं ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्द जल्द इस प्रश्न का उत्तर कर सकेंगे। चलिए 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान देंगे सर बच्चे, ध्यान देंगे सर बच्चे, देखिए ध्यान देंगे सर बच्चे। यहाँ पे देखिए, तो हमें निकालनी है ऊंचाई। हमें क्या निकालनी है, ऊंचाई। ये होगा 10 बराबर, यहाँ पे 2 गुना में है तो इधर के बट्टा में हो जाएगा, 10 बट्टा में हो जाएगा 10/2 बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 गुने ऊंचाई, तो ये हो जाएगा 3 ऊंचाई, 3 ऊंचाई जोड़ 2 ऊंचाई, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 पच्चे 10 बराबर 2 3 ऊंचाई जोड़ 2 ऊंचाई, ये हो जाएगा 5 ऊंचाई, 5 गुने ऊंचाई, है ना। चलिए, तो यहां से क्या होगा, ऊंचाई क्या माना गया, गुना में है तो दूसरी तरफ आके भागा में, तो 5 से 5 कट गया, ये आ जाएगा 1 मीटर। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर है। तो सारे बच्चे जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। समझ में आएगा सर बच्चों को, जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। हो गया, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहां तक हम लोगों ने घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं सारे बच्चों से बोलना चाहता हूं कि सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। इससे पहले सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि घन जो होता है वो किससे मिलकर बनता है। सारे बच्चे बताएंगे घन जो होता है वो किससे मिलकर बनता है। सारे बच्चे बताएंगे वर्ग से, स्क्वायर से। तो जो घन होता है वो वर्गाकार फलकों से मिलकर बनती है। जो घन होता है वो वर्गाकार फलकों से मिलकर बनती है, वर्गाकार फलकों से मिलकर बनती है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका वर्गाकार फलक, ये हो गया आपका वर्गाकार फलक, है ना। ठीक है, मैं बताता हूँ अभी सभी बच्चों को बताता हूँ, ध्यान देंगे। देखिए, तो हमें पता है एक प्रश्न सारे बच्चों को पता है, वो क्या है वो प्रश्न कि सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या बराबर होती है। अगर होती है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, नहीं होती है तो एन टाइप करेंगे। क्या घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। हाँ, इनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये वर्ग से मिलकर बनती है, वर्गाकार फलकों से मिलकर बनती है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इनके लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को क्या करते हैं, बोल देते हैं कि ये किसके बराबर है, ये किनारा के बराबर है। यानी ये सारे सारे किसके बराबर है, सारे सारे किनारे के बराबर है। चलिए मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूं। जैसे कि वर्ग होती है तो वर्ग में सभी के सभी किसके बराबर होते हैं, भुजा के बराबर होते हैं। और यहाँ पे ये किसके बराबर होते हैं, यहाँ पे ये किनारा के बराबर होते हैं। चलिए मैं इसको कर देता हूं। और हम क्या करते हैं, और हम क्या करते हैं, हर एक किनारा को हम क्या मान लेते हैं,
ए मान लेते हैं, यानी जब ये ए है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, यानी इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सारे के सारे क्या होंगे, ए होंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से चैट बॉक्स में राइट करेंगे। ठीक है, बलजीत नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, मैंने आपको पहले ही बोल रखा है, मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि जब भी आप क्लास करने बैठे तो अपने मोबाइल चार्ज रखे और अपना नेटवर्क अच्छा रखे, अपना नेट भी अच्छा रखे, नेट भी बचा कर रखे। ठीक है, तो अगली कक्षा से ऐसा कोई कंप्लेन करेगा तो उनको ऐसे ही क्लास से बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे सब बच्चे। देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, इनके छेव के छेव फलकों को लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं ऊपर नीचे। सबसे पहले किसको लिखते हैं हम लोग, ऊपर नीचे। तो देखिए ये हो गया आपका ऊपर वाला फलक, फिर इसी प्रकार की हो जाएगा ये आपका नीचे वाला फलक। तो ऊपर वाला फलक कितना है, ऊपर वाला फलक ये है, तो मान लीजिए इसमें भी ये ए होगा तो ये भी क्या होगा, ए होगा। उसी पर ये भी ए होगा तो ये भी क्या होगा, ए होगा, है ना। चलिए, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। ये होगा आपका पहला फलक, ये हो गया आपका दूसरा फलक, है ना। आगे समझ में सारा चुके यहां तक। चलिए, सेम उसी प्रकार हम लोग अब लिखते हैं नीचे दाएं और बाएं वाला फलक। तो दाएं फलक को हम लोग ऐसे बनाते हैं, चलिए ध्यान देंगे। ये हो गया आपका बाएं फलक और ये होगा आपका दाएं फलक। ठीक है, चलिए, और इसमें इसकी किनारा क्या है, ये भी ए है और ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, क्योंकि सारे सारे भुजा, सारे सारे किनारे क्या है, ए के बराबर है। चलिए, ये भी हो गया। फिर अभी यहां तक अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। आगे समझ में आता, आगे पीछे आप किसे देखेंगे, आगे पीछे। तो देखिए ये हो गया आपका आगे वाला और ये हो जाएगा आपका पीछे वाला, है ना। तो इस प्रकार ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा, इस प्रकार ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां तक सारे के सारे बच्चों को समझ में आ गया, ये 6 फलकों के बारे में सारे बच्चों को समझ में आ गया कि सभी के सभी क्या होंगे, किनारे ए होंगे, तो चैट बॉक्स में इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाइट टाइप कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाइट टाइप कीजिए। आगे समझ में। चलिए, अब आता है हम इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं। हम क्या करते हैं, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं। देखेंगे हम ध्यान से। देखिए, अगर हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो ये आएगा आपके पास, बताइए, ए गुने ए। इसका हो गया पहला का जोड़ ए गुने ए, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास ए गुने ए स्क्वायर जोड़, चलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ए गुने ए स्क्वायर जोड़ ए गुने कितना होगा, ए स्क्वायर, है ना। ए गुने ए स्क्वायर, जिसे हमें पता है 2 गुने 2 क्या होता है, इसको लिखते हैं 2 का वर्ग, लिखते हैं ना। सेम उसी प्रकार ए गुने ए को क्या लिखेंगे, ए गुने ए को लिखेंगे ए का वर्ग, है ना। ए गुने क्या लिखेंगे, ए को ए का वर्ग। ठीक है, सेम उसी प्रकार ए गुने ए को लिखेंगे ए का वर्ग। अब देखिए, चलिए, अब ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर। ठीक है, चलिए, सेम उसी प्रकार इसका भी क्षेत्रफल होगा, ये भी होगा आपके पास। बलजीत नागर नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ, अगर आपका बैटरी कम है तो आप क्लास छोड़कर जा सकते हैं, अगले कक्षा से आपको क्लास में एंट्री नहीं दी जाएगी। ठीक है, चलिए, ये हो जाएगा ए गुने ए जोड़ ए गुने ए। ठीक है, और ये हो जाएगा ए गुने ए क्या होता है, ए का स्क्वायर जोड़ ए का स्क्वायर। अब इसको हम लोग जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2a का स्क्वायर, है ना। सेम उसी प्रकार अगर हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये भी सेम उसी प्रकार होगा, ए गुने ए जोड़ ए गुने ए, और यहां से हो जाएगा आपके पास ए का स्क्वायर जोड़ ए का स्क्वायर, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर। इसका मतलब हमें 6 फलकों का क्षेत्रफल मिल गया, इसका मतलब हमें 6 फलकों का क्षेत्रफल मिल गया। तो हम क्या करेंगे जल्दी तक सब बच्चे, अब हम इन 6 फलकों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो हमें घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो हमें घन का
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास, तीनों क्षेत्रफल को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 2a² जोड़ 2a² जोड़ 2a²। तो सारे बच्चे बताएंगे जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 6a²। और ए हमारा क्या है, ए हमारा है किनारा, तो 6 गुने किनारा का वर्ग, 6 गुने किनारा का वर्ग। तो सारे के सारे बच्चों को अगर ये घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ में आ गया है, इस घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ में आ गए हैं, तो क्या करना है सर बच्चों को, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में राइट करना है। अगर सारे बच्चों को ये घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। आगे समझ में सारे बच्चों को, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। आगे समझ में सारे बच्चों को, चलिए अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे इसी से संबंधित एक प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। हमें बोला है एक घनाकार डिब्बे का किनारा कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो डिब्बे का कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल का नहीं मतलब कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है, तो हमें पता है कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। जो भी आपको अगर डाउट है चैट बॉक्स में अपना डाउट पूछिए, कोई बच्चा माइक नहीं करेगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ये होता है 6 गुने किनारा का वर्ग। इतना हिंट काफी है इस प्रश्न को उत्तर करने के लिए, और इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। और इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है। सरलतापूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए, ठीक है। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको मात्र 1 मिनट का वक्त है। सरलतापूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए, इसका उत्तर पोल सेक्शन में आकर दीजिए। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने किनारा का वर्ग, ठीक है। बलजीत नागर नाम से जो बच्चा, जो मैं आपको क्लास से बाहर निकालता हूं, आगे से आपको कभी क्लास में एंट्री नहीं ले पाएंगे आप। मैंने आपका नाम नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। आगे सब कभी भी क्लास नहीं ले पाएंगे, मैं इनको क्लास से बाहर निकाल भी दिया हूं। एक बार कंप्लेन भी कर देता हूं, आपको ध्यान दीजिए। लास्ट 50 सेकेंड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर दिया है, अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर दिया है, सारे के सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारे के सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। चलिए मैं उल्टे गिनते स्टार्ट करता हूं ताकि सारे सारे बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे, ताकि सारे बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। चलिए 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए हमारे पास बोला गया है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है 6 गुने किनारा का वर्ग। किनारा कितना है, किनारा हमारे पास 10, तो ये हो जाएगा 10 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 6 गुने 10 का वर्ग होता है 100, तो ये हो जाएगा 6 गुने 100 कितना हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्द जल्द इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। जल्द जल्द इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। आगे समझ में सर बहुत बढ़िया। सर आई एम सॉरी कि मैंने माइक ऑन किया लेकिन बीच में फोन आ रही है इसलिए क्लास काट रही हूँ। कृति बलोल नाम से जो बच्चे, अगर आपको क्लास से बाहर जाना था तब ऐसे भी जा सकते थे, ठीक है। चलिए मैं आपको क्लास से लीव करता हूँ।
चलिए, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। समझ में आ गया आपको? ठीक है, चलिए चलिए इसी प्रकार एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे, इसी प्रकार एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे, और ये भी प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है। सारे के सारे बच्चों को इसका भी उत्तर कहाँ देना है? पोल सेक्शन में जाकर देना है। आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है। सरलतापूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर दिया है, अब तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर दिया है, सारे के सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर सही है। लास्ट 1.5 मिनट, जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया है जल्द से इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया है जल्द से जल्द इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। लास्ट 1 मिनट। बहुत ही सरल प्रश्न है। मैं क्या करता हूं, इसमें थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूं, ध्यान दीजिए। हमें बोला गया है घनाकार डिब्बे का कुल क्षेत्रफल कितना है? 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, कुल क्षेत्रफल जो है ये होता है आपका 6 गुने किनारा का वर्ग। 6 गुने किनारा का वर्ग। और यहाँ पे कुल क्षेत्रफल दिया आपको 1350 इज इक्वल टू जाएगा 6 गुने किनारा का वर्ग। ठीक है, अब देखिए 6 गुना में है तो ये दूसरी तरफ आके भागा में हो जाएगा। 1350/6 इज इक्वल टू हो जाएगा किनारा का वर्ग। इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। चले लास्ट 15 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। कहां करना है आपको इस प्रश्न का उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर करना है। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए, मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनते स्टार्ट करता हूं ताकि सारे के सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। चलिए, 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर दिया है अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। चलिए, ध्यान नहीं क्या करेंगे हम लोग, अब हमें इसे कट करते हैं। तो ये जगह 6 एकम 6, ये जगह 6 दूनी 12, और यहाँ पर जाएगा आपके पास 6 दूनी 12, 6 पच्चे 30। तो ये जगह 225 बराबर हो गया किनारा का वर्ग। और हमें पता है कि अगर हम लोग वर्ग हटाते हैं तो दूसरी तरफ वर्गमूल चढ़ा देते हैं। अगर हम लोग वर्ग हटाते हैं तो दूसरी तरफ वर्गमूल चढ़ा देते हैं। तो वर्गमूल अब 225 बराबर हो जाएगा किनारा। वर्गमूल अब 225 बराबर हो जाएगा किनारा। अब 225 जो है वो होगा आपके पास 15 गुने 15। 225 क्या होगा? वर्गमूल अब 225 क्या होगा? 15 गुने 15। अब एक 15 क्या होगा? एक बाहर निकल जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 15 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका किनारा कितना गया? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर है। यानी ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर है। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लें और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सारे बच्चे अगर समझ सारे बच्चों को यहां तक? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है तो अब हम लोग सीखेंगे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ
क्यूब। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। जिस प्रकार हम लोगों ने घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल सीखा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सीखा है, उसी प्रकार अब हम लोग घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सीखेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब क्या है कि हम इसका दो फलक बाहर करेंगे, हटा देंगे, जैसे ऊपर का फलक और नीचे का फलक हम लोग हटा देंगे। ठीक है, क्या करने वाले हैं हम लोग, चलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, ऊपर का फलक और नीचे का फलक हम लोग हटा देने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको घनाभ में पढ़ा है, जैसे कि मैंने आपको घनाभ में पढ़ा है, उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे घन में भी करने वाले हैं। ऊपर का फलक और नीचे का फलक को हम लोग हटा देने वाले हैं। जैसे कि देखिए, ये जो आपके ऊपर का फलक है इसको, और ये नीचे का फलक है इसको हटा देंगे। ये ऊपर का फलक और ये नीचे का फलक हम लोग इसको हटा देंगे। ऊपर नीचे का फलक हम लोग जब हटा देंगे तो हमें जो फलक मिलेगी वो किसकी होगी, वो घन की पार्श्व सरफेस की होगी, पार्श्व फलक की होगी, वक्र फलक की होगी। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चार बॉक्स वाइट करेंगे। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चार बॉक्स वाइट करेंगे। देखिए कहने का मतलब क्या है, पहले घन चारों तरफ से बंद था, पहले घन चारों तरफ से बंद था। अब मैंने क्या किया, देखिए इसके ऊपर का हटा दिया और इसके नीचे का हटा दिया। तो इस प्रकार जो हमें घन दिखेगी ऐसे दिखेगी, ऊपर का हट गया नीचे का हट गया तो हमें घन ऐसे दिखेगी, है ना। ऊपर का नीचे का, तो देखिए मैंने ऊपर का हटा दिया और नीचे का हटा दिया। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहां से भी मैं हटा देता हूँ। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, ऊपर नीचे का हटा दिया मैंने। ठीक है, मैंने ऊपर नीचे का हटा दिया। देखिए ऊपर का नीचे, ऊपर नीचे का हटा दिया मैंने, ऊपर और नीचे का दोनों का क्षेत्रफल भी मैंने हटा दिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग नीचे आते हैं। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसका भी क्षेत्रफल हम लोग, ऊपर नीचे वाला का भी क्षेत्रफल हटा देंगे। तो इस प्रकार हमें जो प्राप्त होगा, इस प्रकार हमें जो प्राप्त होगा, हमें जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा, सिर्फ किसका प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए मैं यहां लिख देता हूं, हमें प्राप्त होगा घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें क्या प्राप्त होगा, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि होगा 2a² प्लस 2a², जो कि किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा आपके पास 4a² के। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास बराबर, चलिए मैं इसको अच्छे से कर देता हूं, ये बराबर हो जाएगा आपके पास 4a² के। और a क्या है, a है आपका किनारा का वर्ग, ये है आपका किनारा का वर्ग। तो इस प्रकार घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4 गुने किनारा का वर्ग, 4 गुने किनारा का वर्ग। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। समझ में गया, बहुत ही सरल है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने किनारा का वर्ग, लेकिन घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 गुने किनारा का वर्ग, 4 गुने किनारा का वर्ग, है ना। चलिए, तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे इससे संबंधित एक प्रश्न है, इससे संबंधित एक प्रश्न है। बोला गया प्रश्न में एक घनाकार डिब्बे का किनारा 15 सेंटीमीटर है, तो डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो होता है 4 गुने किनारा का वर्ग, 4 गुने किनारा का वर्ग किसका होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर सारे के सारे बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में जाकर देंगे, पोल सेक्शन में जाकर देंगे। बलजीत नागा नाम से जो बच्चे जो है कृपया करके कमेंट में अनावश्यक कमेंट ना कीजिए। जो मैं प्रश्न करा रहा हूं इसका उत्तर आप पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। जो मैं कमेंट करा, जो मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं इसका उत्तर आप पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। ठीक है, आपका मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलतापूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए।
लास्ट 1.5 मिनट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर दिया, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। लास्ट 1 मिनट, लास्ट 50 सेकेंड। अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर दिया, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 15 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर दिया, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। अब मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, जल्द से इस प्रश्न का उत्तर कर सकेंगे। चलिए ध्यान देंगे सब बच्चे। चलिए, हमें पता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, ये होता है 4 गुने किनारा का वर्ग। तो 4 गुने किनारा कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो ये देगा 15 का वर्ग। ये आ जाएगा आपके पास 4 गुने 15 का वर्ग, 15 गुने 15। हमें पता है जैसे a का वर्ग है तो उसको लिख सकते हैं a गुने, इसी प्रकार 15 का वर्ग है तो उससे लिख सकते हैं 15 गुने 15, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास 15 चौका 60 गुने 15। तो ये हो जाएगा आपके पास 15 छक्के 90, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लें और चैट बॉक्स में वाइट अप करेंगे। नहीं, अगर एक पार्ट नहीं होगी, देखिए अगर एक पार्ट नहीं होगी तो उसमें क्या करेंगे, 5 गुने किनारे का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि एक पार्ट गायब है, मतलब 1 गुने ए का स्क्वायर गायब है। अगर एक पार्ट नहीं होगी, अगर 3 पार्ट नहीं होती तो उसको क्या करेंगे, 3 गुने किनारा का वर्ग बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट अप करेंगे। आगे समझ में सारे बच्चों को। चलिए, इसी प्रकार एक प्रश्न और आपकी स्क्रीन पे, एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे, और इस प्रश्न का भी उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। और इस प्रश्न का भी उत्तर आपको कहां देनी है, पोल सेक्शन में जाकर देनी है। इस प्रश्न को भी सॉल्व करने के लिए आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है। सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। प्रश्न बोल रहा है एक घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 1024 है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है आपको दिया गया है, क्या होता है, 4 गुने किनारा का वर्ग। मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूं, ध्यान दीजिए। ठीक है, और इसमें क्या बोला है आपको, इसका क्षेत्रफल दिया गया आपको, इसका क्षेत्रफल दिया गया आपको, कितना दिया गया, 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। चलिए, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए। तो जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही। लास्ट 1.5 मिनट। अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर दिया, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया 1024 बराबर 4 गुने किनारा का वर्ग, और हमें पता है 4 गुना में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो भागा में हो जाएगा, 1024 बट्टा 4 बराबर हो जाएगा किनारा का वर्ग, है ना। चलिए, इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर करने के लिए। लास्ट 50 सेकेंड, लास्ट 50 सेकेंड, जल्दी से जल्दी आप इस प्रश्न का उत्तर कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर दिया है, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 15 सेकेंड,
लास्ट 10 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनते स्टार्ट करता हूँ ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्द जल्द इस प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे। चलिए 5 4 3 2 1। चलिए ध्यान देंगे सब बच्चे, देखिए ये होगा 4 जा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पे जगह 2 4 कितना हो जाएगा, हाँ 4 5 20, 2 4 छक 24, तो ये हो जाएगा आपके पास 256, 256 बराबर हो जाएगा किनारा का वर्ग। अब यहां से क्या करेंगे, जब वर्ग हटाएंगे तो दूसरी तरफ हम लोग वर्गमूल चढ़ा देंगे। जब हम वर्ग हटाएंगे तो दूसरी तरफ वर्गमूल लगा देंगे, वर्गमूल 256, ये हो जाएगा किनारा। ठीक है, 256 हुआ तो ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 16 गुने 16, तो ये आ जाएगा आपके पास इज इक्वल टू किनारा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि 16 गुने 16 है तो ये कितने बराबर हो जाएगा, एक 16 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास 16 सेंटीमीटर, यानी एक किनारा आ जाएगा आपके पास 16 सेंटीमीटर, आ जाएगा आपके पास 16 सेंटीमीटर। मतलब कि ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है, मतलब कि ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहां तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है, अगर यहां तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है, बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और अपना डाउट पूछ लेगा। अगर यहां तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट नहीं है, वो बच्चा चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकता है, वो बच्चा चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकता है। आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ